Immunity against tumors. As we know that the tumors are the abnormal cells, basically those cells which has the uncontrolled proliferation. मीन्स बॉडी में जो सेल्स हैं वो नॉर्मली प्रोलिफरेट होते हैं और नॉर्मली प्रोलिफरेट होने के बाद उनकी प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाती है. लेकिन ट्यूमर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनकी प्रोलिफरेशन अगर स्टार्ट हो जाती है तो इट वुड नॉट बी कंट्रोल्ड, इट वुड रिमेन अनकंट्रोल्ड. दैट्स वाई दोज आर कॉल्ड द ट्यूमर और द कैंसर. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट इज देयर एनी एविडेंस के मीन्स के जो ट्यूमर है उसमें इम्यूनिटी का क्या रोल है. मीन्स जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है बिटवीन द इम्यून सेल्स एंड इम्यूनो मॉलिक्यूल, इज देयर एनी रोल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट the immune system has a very important role against the tumor. How? We can say that the immune system provides anti-tumor activity in humans. Means the tumors are not considered as a part of body, means these are not considered as a self. That's why the immune system considered as a non-self, and the immune system provides anti-tumor activity. That's why whenever there is some proliferation of such kind of tumor cells, so those cells they are going to be rejected by the immune cells. It means body में उनकी ज़रूरत नहीं है. That's why they have just to reject it in order to produce anti-tumor activity. That's why this is very important point. Now there are so many evidence which indicates that the immunity against the malignancy, or you can say that the tumor, can come from the experimental study with the animals. Means right now if we want to prove the evidence that whether the immune system is being providing anti-tumor activity against the tumor, so there are a lot of experimental studies are going on. Means जिसमें जो experimental animals हैं उनमें tumor molecules या you can say that immuno molecules they are going to be induced such a way in order to find out that के immune system और immunity उनके against काम कर रही है या नहीं कर रही. That's why this is at the experimental level right now. For this particular point means experimental animals like mice they are going to be used. So mice can be immunized with irradiated tumor cells. Means अगर जो लेबोरेटरी एनिमल है लाइक माउस या माइस उसको अगर इंजेक्ट कर दिया जाए, उसको इम्यूनाइज कर दिया जाए विद इरेडिएटेड ट्यूमर सेल्स. मींस ऐसे सेल्स जिन्हें ट्यूमर सेल्स बट दोज आर इरेडिएटेड, जिन्हें रेडिएशन से ट्रीट किया गया हो, और जब उन्हें रेडिएशन से ट्रीट किया जाएगा तो दे विल लूज देयर ट्यूमरस एक्टिविटी. बट उसका फायदा क्या होगा कि माइस में नेक्स्ट इफ वी ट्राई टू डेवलप द ट्यूमर सो वी वुड नॉट बी एबल टू डेवलप द ट्यूमर. माउस में वो ट्यूमर डेवलप नहीं हो सकेगा क्योंकि हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी है in the form of irradiated tumor cells. So it is a big evidence कि जो tumorous cells हैं they can prove as a source of immunity against the tumors. Similarly, the removal of the primary tumor challenge with the same live tumor. मीन्स के जो अगर आप प्राइमरी ट्यूमर जहाँ पे ट्यूमर डेवलप हुआ है अगर वहाँ से रिमूव किया जाए, सो इफ़ इट इज़ बीइंग चैलेंज विद द सेम लाइव ट्यूमर, और अगर उसको दोबारा ट्यूमर से यू कैन से रेट अगर ट्रीट किया जाए, ट्यूमर डेवलप किया जाए, मीन्स ऐसा माउस या ऐसी माइस जिसमें इरेडिएटेड ट्यूमर सेल्स दिए गए हैं, प्राइमरी ट्यूमर रिमूव करने के बाद अगर इरेडिएटेड ट्यूमर सेल्स दिए जाएंगे और उसके बाद ट्यूमर इंड्यूस किया जाएगा तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि ट्यूमर दोबारा जनरेट कर हो सके, क्योंकि ट्यूमर जो है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी इट हैज़ ऑलरेडी बीइंग एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ इरेडिएटेड ट्यूमर सेल्स. So this is a great evidence regarding the immunity against the tumors. So there would be resistance against the same tumor upon re-challenge. मीन्स अगर आप उस ट्यूमर को दोबारा रीचैलेंज करेंगे उस एनिमल में तो इट मीन्स दैट देयर वुड बी रेजिस्टेंस. मीन्स वो ट्यूमर दोबारा डेवलप नहीं हो पाएगा, वो इम्यूनिटी शो करेगा. मीन्स कि इम्यून सिस्टम इज इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ ट्यूमर. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एविडेंस. नाउ
देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स विच आर द इम्यूनो मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोवाइड करते हैं एविडेंस अगेंस्ट द ट्यूमर लाइक एंटीबॉडीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वेरियस ट्यूमर एंटीजन. क्योंकि ट्यूमर्स के ऊपर जो एंटीजन्स हैं उनको अगर एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देंगी तो दैट मीन दैट दोज ट्यूमर वुड नॉट बी एबल टू proliferate. So this is another important source of evidence that the antibodies, they are also playing a very important role providing protection against the development of the tumors. Okay, then the cell mediated immune response means whenever there is cell to cell interaction would be there. So the cell mediated immune response जिसमें जो T cell mediated immune response है, they also have a very important role in the tumor rejection. Means अगर जो normal cells हैं they have just to be transformed into tumor cells, तो cell mediated immune response जिसमें T lymphocytes का रोल है वो क्या करेंगे, वो ट्यूमर को रिजेक्ट कर देंगे. मीन्स बॉडी में उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप कर देंगे. दैट्स वाई इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, सो द सेल प्रोसेस द ट्यूमर एंटीजन. मीन्स के ट्यूमर एंटीजन्स को सेल प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेसिंग की वजह से जो एंटीजन्स, वो वाली एंटीजन्स जो कि ट्यूमर से शेड हो चुकी हैं, और जब वो ट्यूमर से शेड होंगी तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उन एंटीजन को अपटेक करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और फिर क्लास 2 MHC के साथ दे विल गोइंग टू प्रेजेंट टू दी हेल्पर टी सेल्स जो कि TH सेल्स कहते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके अगेंस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूमर. Okay, so TH cell means the T helper cells also help the B cells to produce antibodies. तो T helper cells जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि helper T cells उनका बेसिकली काम है हेल्प प्रोवाइड करना. किन सेल्स को हेल्प प्रोवाइड करना? बी सेल्स को. कि बी सेल्स को वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएं. एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाएं? वो ट्यूमर जिनके ऊपर एंटीजन्स हैं, और उन एंटीजन्स जो कि ट्यूमरस या ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन हैं, वेन एवर जो एंटीबॉडीज वुड बी देयर दे वुड कॉजेज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दोज ट्यूमर, और अल्टीमेटली उस ट्यूमर की प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाएगी एंड देयर वुड बी अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ सच काइंड ऑफ ट्यूमर. Okay, there is another important role of the cell mediated immune response in a form of CTL, cytotoxic T lymphocyte, जिन्हें हम CD positive T lymphocytes भी कहते हैं, कि वो भी critical role play करते हैं in the tumor regression. क्यों? क्योंकि they causes the cytotoxicity of the tumor cells. वो उनकी किलिंग करेंगे, साइटोटॉक्सिसिटी कर देंगे ट्यूमरस सेल्स की, और वो ट्यूमरस सेल जो है वो अल्टीमेटली वो जो ट्यूमर एक मैस है वो रिग्रेट करना शुरू कर देगा. सो ये भी एक बहुत बड़ी एविडेंस है अगेंस्ट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्यूमर इन अ फॉर्म ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स. Okay, the T helper cell also help in the activation and differentiation of cytotoxic T lymphocyte. जहाँ T helper cells B cells की help कर रहे थे for the production of the humoral immunity in a form of antibodies, वहीं ये helper T cells वो cytotoxic T lymphocytes की भी help कर रहे हैं कि वो जो ट्यूमरस सेल हैं उनकी किलिंग करें और साइटोटॉक्सिसिटी करें ताकि वो ट्यूमर रिग्रेट हो जाए. So all are these the greatest evidence against the immunity against the progression of the tumor. Similarly, there is another important cell, a variety of the cell immune system की जब हम बात करते हैं तो जिसमें non specific immune system का very important cell, that is the natural killer cells. So natural killer cells also has the ability to kill the tumorous cells. क्यों? क्योंकि ट्यूमर सेल जो हैं उसकी सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है क्लास 1 MHC का वो डाउन रेगुलेट हो जाता है, उसमें एब्सेंट हो जाता है, और वेन एवर क्लास 1 MHC वुड बी एब्सेंट फ्रॉम द ट्यूमर सेल्स तो नेचुरल किलर सेल्स उसको रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये नॉर्मल सेल नहीं है बल्कि ये एबनॉर्मल सेल है, बॉडी का पार्ट नहीं है, सेल्फ नहीं है, सेल्फ सेल नहीं है बल्कि नॉन सेल्फ है, और इसकी साइटोटॉक्सिसिटी करनी है ताकि इसे बॉडी से रिमूव किया जाए, अदरवाइज इट विल cause problem. So this is also a good evidence against the role of the natural killer cells against the tumor progression.
एंड फाइनली वी कैन से दैट द साइटोकाइंस मींस जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या जो सेल टू सेल इंटरेक्शन में जो मीडिएटर्स हैं लाइक इंटरफेरॉन गैमा जो कि मैक्रोफेज सिक्रीट करते हैं आफ्टर एक्टिवेशन, जो कि मैक्रोफेज दोज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम. सो दोज साइटोकाइंस दे आल्सो हैज द ट्यूमरोसिडल एक्टिविटी. ट्यूमरोसिडल मींस ट्यूमर मींस फ्रॉम ट्यूमर, सिडल मीन किलिंग, मींस इनकी डायरेक्ट एक्टिविटी है अगेंस्ट द ट्यूमर सेल्स के वो उनकी डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी कर सकें, उनकी किलिंग कर सकें. So all these mechanisms by which you can say that you have seen के adaptive immune system और innate immune system. Like adaptive immune system में हमने देखा कि antibodies like in a form of humoral immunity, और जो non-specific immune system और innate immune system है उसमें जो natural killer cells और macrophage or the cytokines which are coming from the macrophage, they have a very important role against the tumor regression. So it is indicative कि immunity ट्यूमर की प्रोग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यून सिस्टम ट्यूमर की रिग्रेशन और उसकी रिजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.